प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। राजकीय महाविद्यालय बूंदी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी के अंशभूत शुकनाशोपदेश के इस अंतिम भाग में महामंत्री शुकनास युवावस्था की स्वाभाविक दुर्बलताओं और राज्य शासन के सहज दोषों, राजतंत्र की कुटिल चेष्टाओं के प्रति राजकुमार चंद्रापीड़ को सचेत करते हुए राजोचित व्यवहार अथवा सज्जनोचित आचरण का निर्देश कर अपने उपदेशों का उपसंहार करते हुए कहते हैं, तदेवं प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहान्धकारिणी च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनै न निन्द्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः नोपालभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः। तदेवं तद प्लस एवं द हलन तो जाएगा, ए निकलेगा। तद तो एवं इस प्रकार, तद का अर्थ है इसलिए, एवं इस प्रकार प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे। प्राय अति कुटिल, अत्यंत कुटिल, कष्ट कष्टपूर्ण कष्टप्रद, चेष्टा सहस्र सहस्र यानी हजार, हजार अत्यंत कुटिल और कष्टप्रद चेष्टाओं से दारुण, दारुण का अर्थ होता है भयंकर भयानक। राज्यतंत्रे अस्मिन् राज्यतंत्रे इस राज्यतंत्र में, तत् इसलिए, एवं इस प्रकार की, प्राय सहस्र हजार अति कुटिल अत्यंत कुटिल, कष्ट कष्टप्रद कष्टदायिनी कष्टपूर्ण, चेष्टा चेष्टाओं से दारुणे भयंकर, अस्मिन् राज्यतंत्रे इस राज्यतंत्र में, इस राज्य व्यवहार में, इस राज्य शासन में, महामोहान्धकारिणी च यौवने च और महामोहान्धकारिणी महान मोह को, महान अज्ञान को, महान अज्ञान से, अंधकारिणी अंधा, अंधा यानी विवेक शून्य, किम कर्तव्य विमूढ़, कारिणी बना देने वाले, यौवने इस युवावस्था में, कुमार हे कुमार, तथा प्रयतेथा तथा तुम, तथा मतलब ऐसा, प्रयतेथा प्रयत्न करना, तुम ऐसा प्रयत्न करना, यथा जिससे, जनै न प्लस उपहस्य से, नौपहस्य से का संधि विच्छेद है, न प्लस उपहस्य से गुण संधि हो रही है यहाँ पे। जनै लोगों द्वारा तुम्हारा, न उपहस्य से उपहास न बनाया जाए, उपहास्य से का मतलब उपहास बनाया जाए, और न उपहास्य से लोगों द्वारा तुम्हारा उपहास न बनाया जाए, लोग तुम्हारा उपहास न करे। न निंद्यसे साधु भी सज्जनों के द्वारा, साधु यानी सज्जन, सज्जनों के द्वारा, न निंद्यसे तुम्हारी निंदा न की जाए, सज्जन तुम्हारी निंदा न करे। न धिक्रियसे गुरु भी न धिक्रियसे, गुरुजनों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, न धिक्रियसे तुम्हें धिक्कारा न जाए, गुरुजन तुम्हें धिक्कारे नहीं। नोपालभ्यसे सुहृद भी, सुहृद शब्द की तृतीया का बहुवचन है, सुहृद कहते हैं, शोभनम हृदयम यस्य, सुहृद सुंदर है हृदय जिसका, शोभन है हृदय जिसका, जिसके हृदय में हमारे प्रति शोभन अच्छे भाव होते हैं, वो हमारा सुहृद कहलाता है। सुहृद यानी मित्र। सुहृद भी मित्रों द्वारा, न उपालभ्य से उलाहना दी जाए, और न उपालभ्य से तुम्हें उलाहना न दी जाए, मित्र तुम्हें उलाहना न दे।
न शोच्यसे विद्वद्भिः विद्वद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा न शोच्यसे शोक न किया जाए विद्वान शोक न करें। यथा च न प्रकाश्यसे विटै न प्रहस्यसे कुशलै नास्वाद्यसे भुजंगै नावलुप्यसे सेवकवृक्कै न वंच्यसे धूर्तै न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्ति क्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषयै नावकृष्यसे रागेण नापह्रियसे सुखेन। यथा च और च का अर्थ है और यथा जैसे और जैसे या और जिससे न प्रकाश्यसे विटई विटई न प्रकाश्यसे विटों के द्वारा विट यानी धूर्त लोग कामुक जन विटों के द्वारा न प्रकाश्यसे तुम्हें प्रकाशित न किया जाए तुम्हें उजागर न किया जाए विट तुम्हारी पोल न खोले न प्रहस्यसे कुशलई कुशलई न प्रहस्यसे कुशल के द्वारा चालाक राजनीति में निपुण व्यक्तियों के द्वारा न प्रहस्य तुम्हारा उपहास न किया जाए तुम्हारी हंसी न की जाए। न आस्वाद्यसे दीर्घ संधि हो रही है न आस्वाद्यसे भुजंगई भुजंग का अर्थ है लंपट जन लंपट जनों के द्वारा न आस्वाद्य से तुम्हारी संपत्ति का आनंद उठाया जाए और न आस्वाद्य से तुम्हारी संपत्ति का आनंद न उठाया जाए लंपट जन तुम्हारे धन पर मौज मस्ती न करें। न अवलुप्य से सेवक वृक्कई सेवक रूपी वृक्क का अर्थ होता है भेड़िया सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा न प्लस अवलुप्य से न नहीं अवलुप्य से का अर्थ होता है लूटा नहीं जाए तुम्हें लूटा नहीं जाए सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा तुम्हें लूटा न जाए अर्थात सेवक रूपी भेड़िए तुम्हें नोच न खाए। न वंच्यसे धूर्तई न वंच्यसे धूर्तई धूर्त जनों के द्वारा तुम्हारी वंचना न की जाए धूर्त तुम्हें धोखा न दे सके तुम्हें ठग न सके। न प्रलोभ्य से वनिता कहते हैं सुंदर स्त्री को कामिनियों के द्वारा न प्रलोभ्य से तुम्हें लुभाया न जाए कामिनियां तुम्हें लुभा न सके। न विडम्ब्य से लक्ष्म्या न विडम्ब्य से लक्ष्मी के द्वारा तुम्हारी विडंबना न की जाए लक्ष्मी के द्वारा तुम्हारी विडंबना न की जाए विडंबना का अर्थ होता है प्रवंचना छल। न नर्त्यसे मदेन न नर्त्यसे मद के द्वारा मद कहते हैं अहंकार को अभिमान को अहंकार के द्वारा तुम्हें नचाया न जाए अहंकार तुम्हें नचा न सके। नोन्मत्ति क्रियसे मदनेन न उन्मत्ति क्रियसे यहाँ पर गुण संधि हो रही है न प्लस उन्मत्ति क्रियसे मदन का अर्थ होता है कामदेव के द्वारा तुम्हें उन्मत्त न बनाया जाए कामदेव तुम्हें पागल न बना सके। नाक्षिप्यसे विषयई न प्लस आक्षिप्यसे विषयों के द्वारा जो शब्दादि सांसारिक विषय हैं या श्रक चंदन वनितादि जो विषय हैं उनके द्वारा तुम्हें आक्षिप्त न किया जाए विषयों के द्वारा तुम्हें लिप्त न किया जाए। नावकृष्यसे रागेण न अवकृष्यसे रागेण राग का अर्थ होता है विषयाभिलाष विषयों के उपभोग की इच्छा तो राग के द्वारा न अवकृष्य से खींचा जाए आकर्षित किया जाए और
न अवकृष्य से राग के द्वारा विषयाभिलाष के द्वारा तुम्हें अपनी ओर आकर्षित न किया जाए, विषयाभिलाष तुम्हें आकृष्ट न कर सके। नापह्रियसे सुखेन, सुखेन न अपह्रियसे, सुखेन सुखों के द्वारा तुम्हारा अपहरण, अपह्रिय से अपहरण किया जाए और न अपह्रिय से तुम्हारा अपहरण न किया जाए, सुख तुम्हारा अपहरण न कर ले। कामं भवान् प्रकृतिव धीर पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार तरल हृदय म प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि, तथापि भवद्गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान्। कामं, भले ही, भवान आप, प्रकृत्या प्लस एव, प्रकृत्येव, प्रकृत्या एव, प्रकृति से ही, प्रउपसर्ग पूर्वक क्री धातु से 3 प्रत्यय होकर प्रकृति बनता है, उसकी तृतीया का एक वचन है प्रकृत्या। प्रकृति का अर्थ है यहाँ स्वभाव। कामम, भले ही, भवान आप, प्रकृत्या एव, स्वभाव से ही, धीरः, धीर हैं, धैर्यशाली हैं, पित्रा च और पित्रा, पिता तारापीड़ के द्वारा, महता प्रयत्नेन, महान प्रयत्न पूर्वक, पिता तारापीड़ ने महान प्रयत्न पूर्वक समारोपित संस्कार, समारोपित संस्कार, समारोपित संस्कार वाले हैं, अर्थात पिता ने अत्यधिक प्रयास पूर्वक तुम्हारे भीतर संस्कारों का आरोप किया है, तुम्हें संस्कारवान बनाया है। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम, इसमें म हलंत हो जाएगा, निकलेगा अप्रतिबुद्धम प्लस च, यहाँ पर मोनुस्वार से म का अनुस्वार हो जाता है और फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से परसवर्ण होकर अप्रतिबुद्धं च। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम च मदयन्ति धनानि, धनानि धन, तरल हृदयम, तरल हृदय वाले व्यक्ति को, तरल का अर्थ होता है चंचल, चंचल हृदय वाले व्यक्ति को, और अप्रतिबुद्धम च, और अप्रतिबुद्धम, अप्रतिबुद्धम का अर्थ होता है अज्ञानी, अविवेकी पुरुष को, जो प्रतिबुद्ध नहीं, प्रतिबुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। धन, चंचल हृदय वाले और अविवेकी पुरुष को, अज्ञानी पुरुष को, मदयंती, मदयंती पागल बना देते हैं, घमंडी बना देते हैं। तथापि, फिर भी, भवत गुण संतोषः माम एवं, महलंत जगह ए निकलेगा, एवं मुखरीकृतवान, तथापि फिर भी, भवत गुण संतोषः, आपके गुणों के प्रति संतोष, आपके विनय आदि गुणों से उत्पन्न संतोष माम, मुझे, एवं इस प्रकार, मुखरीकृतवान, मुखर या वाचाल बना रहा है, बना दिया है, मुखरीकृतवान मुखर बना दिया है या वाचाल बना दिया है। फिर भी आपके गुणों के प्रति संतोष ने, आपके गुणों से उत्पन्न संतोष ने मुझे इस प्रकार वाचाल बना दिया है। अर्थात ऐसा कहने के लिए प्रेरित किया है। इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे, इदमेव च और, इदम एव यही, और यही, पुनः पुनः अभिधीयसे, न्यार का विसर्ग हो जाएगा, इसमें से निकलेगा अभिधीयसे, और यही तुमसे बार बार, पुनः पुन्नेन, बारंबार, अभिधीयसे कहा जा रहा है, और यही तुमसे बारंबार कहा जा रहा है। विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्त्वमप्यभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषमियं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति। विद्वांसमपि, विद्वान को भी, विद्वांसमपि, विद्वान को भी,
यहाँ पर ज्ञानार्थक विद धातु से वसु प्रत्यय होकर विद्वान शब्द बनता है पुल्लिंग में, और उसकी द्वितीया का एक वचन है विद्वांसम। विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, सचेतनम अपि, सचेतनम अपि, चेतना युक्त चेतनाशील मनुष्य को भी, महासत्वम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा अपि प्लस अभिजातम, जन संधि हो रही है, अभिजातम में महलंत हो जाएगा, निकलेगा अपि, महासत्वम अपि, महासत्वम महत सत्वम यस्य इति महासत्वः तम महासत्वम। सत्व का अर्थ है यहाँ पर बल, महासत्वम का अर्थ है महाबलशाली को भी, महान शक्तिशाली को भी। अभिजातम अपि, अभिजातम अभिपसर्ग पूर्वक जन धातु से त प्रत्यय होकर अभिजात शब्द बनता है, और द्वितीय एक वचन में है अभिजातम। अभिजात का अर्थ होता है कुलीन, उच्च कुलोत्पन्न। अभिजातम अपि, कुलीन को भी, धीरम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अपि, धीरम अपि, धैर्यशाली को भी, प्रयत्नवंतम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अपि, प्रयत्नवंतम अपि, प्रयत्नवान को भी, प्रयत्नशील प्रयास करने वाले पुरुष को भी, पुरुषम अपि, प्रयत्नवंतम पुरुषम अपि, प्रयत्नशील पुरुष को भी, इयम महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा इयम, यह दुर्विनीता, दुर्विनीता दुर और विसर्ग पूर्वक नी धातु से त प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर दुर्विनीता। दुर्विनीता का अर्थ होता है दुष्टा। लक्ष्मी, लक्ष्मी रीति, लक्ष्मी प्लस इति, लक्ष्मी यह दुर्विनीता लक्ष्मी, खली करोति, खली करोति, अखलम खलम करोति, जो दुष्ट नहीं है, खल का अर्थ होता है दुष्ट, अखलम खलम करोति, जो दुष्ट नहीं है उसको भी दुष्ट बना देती है, खली करोति का अर्थ है दुष्ट बना देती है। विद्वान को भी, चेतनाशील को भी, महाशक्तिशाली को भी, अभिजातम अपि उच्च कुलीन व्यक्ति को भी, धीरम अपि धैर्यशाली को भी, प्रयत्नवंतम अपि प्रयत्नशील पुरुष को भी, इयम दुर्विनीता लक्ष्मी यह दुष्टा लक्ष्मी, खली करोति यह दुराचारिणी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। खली करोति का अर्थ है खल यानी दुष्ट, खली करोति दुष्ट बना देती है। सर्वथा कल्याणै पित्रा क्रियमाण मनुभवतु भवान, नव यौवराज्याभिषेक मंगलम। भगवान आप सर्वथा सब प्रकार से, कल्याणी कल्याणों के साथ, पिता के द्वारा, क्रियमाणम किए जा रहे, क्रिय धातु से शानच प्रत्यय क्रियमाणम किए जा रहे, नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, नव यौवराज्याभिषेक रूप मांगलिक कार्य का अनुभव करें। भगवान आप सर्वथा सब प्रकार से, कल्याणी कल्याणों के साथ, पित्रा क्रियमाणम पिता तारापीठ के द्वारा किए जा रहे, नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, नव यौवराज्याभिषेक रूप मांगलिक कार्य का अनुभव करें। कुलक्रमागता मुद्वह पूर्व पुरुषैरूढ़ाम धूरम, कुलक्रमागताम महलंत हो जाएगा, उ निकलेगा उद्वह, पूर्व पुरुषै र का विसर्ग बन जाएगा, उसमें से उ निकलेगा ऊढ़ाम धूरम। कुलक्रमागताम, कुलक्रमेण आगताम, कुलक्रमागताम, कुलक्रम से आई भी, वंश परंपरा से प्राप्त, कुल परंपरा से प्राप्त, वंशागत, और पूर्व पुरुषै ऊढ़ाम, पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्व पुरुष का अर्थ होता है पूर्वजों के द्वारा, ऊढ़ाम वहन किए गए, ऊढ़ा वह धातु से त प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर ऊढ़ा बनता है, ऊढ़ाम द्वितीय एक वचन में ऊढ़ाम वहन किए गए
पूर्वजों द्वारा, पूर्व पुरुषे ऊढ़ाम का अर्थ है पूर्वजों द्वारा वहन किए गए या पूर्वजों द्वारा धारित, पूर्व पुरुषों द्वारा संरक्षित धूरम, धूरम यानी राज्य के भार को उद्वह, उद्वह तुम वहन करो, राज्य के भार का तुम निर्वाह करो। वंश परंपरा से प्राप्त और पूर्व पुरुषों द्वारा वहन किए गए राज्य के भार का तुम वहन करो, निर्वाह करो। अवनमय द्विषताम शिरांसी, द्विषताम, द्विषताम का अर्थ होता है शत्रुओं के, शिरांसी सिरों को, मस्तकों को, अवनमय, अवनमय झुका दो, शत्रुओं के मस्तकों को झुकाओ। उन्नमय, उन्नमय बंधुवर्गम, उन्नमय बंधुवर्गम, बंधुवर्ग को, भ्रातृवर्ग को, मित्रों को, कुटुंबी जनों को उन्नमय, उन्नमय ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ यानी उनकी उन्नति में सहायक बनो, कुटुंबी जनों की उन्नति में सहायक बनो। अभिषेकांतरम च प्रारब्ध दिग्विजयः परिभ्रमन् विजितामपि तव पित्रा सप्तद्वीपभूषणां पुनर्विजयस्व वसुंधराम्। अभिषेकांतरम च और, अभिषेकांतरम अभिषेक प्लस अनंतरम, अभिषेक के बाद और अभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजयः, प्रारब्धः दिग्विजयः येन, प्रारब्ध दिग्विजय प्रारंभ कर दी है, दिग्विजय जिसने, यह चंद्रापेड़ का विशेषण है। और राज्याभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय प्रारंभ कर, परिभ्रमण, परितः भ्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण सब ओर घूमते हुए, सर्वत्र घूमते हुए, विजिताम अपि तव पित्रा, तव पित्रा विजिताम अपि तुम्हारे पिता के द्वारा विजित भी, जीत ली गई भी, सप्तद्वीप भूषणाम, सप्तद्वीप सात द्वीप रूपी आभूषण वाली, सात द्वीपों रूपी आभूषण वाली वसुंधराम, वसुंधराम वसुधारयति इति वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी जो सारे ऐश्वर्य को धारण करती है, वसु यानी ऐश्वर्य धन संपत्ति, पृथ्वी को पुनः विजयस्व, पुनः विजयस्व, फिर से विजयस्व जीत लो। और अभिषेक के बाद दिग्विजय प्रारंभ कर सर्वत्र घूमते हुए तुम्हारे पिता के द्वारा जीत ली गई भी सात द्वीप रूपी आभूषण वाली इस पृथ्वी को फिर से जीत लो। अयं च ते काल प्रताप मारोपयितुम् आरूढ़ प्रतापो हि राजा त्रैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति इत्येतावद् भिदायोपशशाम। अयं च ते कालः, च और, अयं ते कालः प्रतापम आरोपितुम्, अयं यह, कालः समय, और यह समय ते तुम्हारे लिए प्रतापम आरोपितुम, प्रतापम अपने प्रताप को आरोपितुम स्थापित करने का है। च और ते प्रतापम आरोपितुम, ते प्रतापम आरोपितुम अपने प्रताप को आरोपितुम स्थापित करने का अयम काल यही समय है। अपने पराक्रम को स्थापित करने का तुम्हारा यही समय है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा ही, क्योंकि आरूढ़ प्रतापो राजा, आरूढ़ प्रतापो, आरूढ़ प्रताप यस्य स आरूढ़ प्रताप, ये राजा का विशेषण है। कैसा राजा? आरूढ़ प्रताप राजा। आरूढ़ प्रताप का अर्थ होता है प्रतापवान, उत्कट पराक्रम वाला राजा। त्रैलोक्यदर्शी प्लस इव, त्रैलोक्यदर्शी, त्रैलोक्यदर्शी, त्रैलोक्यम पश्यति इति त्रैलोक्यदर्शी,
जो तीनों लोकों को देख लेता है। त्रैलोक्य दृष्टा की तरह, इव मतलब तरह समान। त्रैलोक्यदर्शी इव त्रैलोक्य दृष्टा की तरह, त्रैलोक्य दृष्टा की तरह, त्रैलोक्य दृष्टा योगी की तरह सिद्धादेशो भवति। सिद्धादेशो सफल आदेश वाला, अप्रतिहत आदेश वाला, अनुलंघित आज्ञा वाला भवति हो जाता है। क्योंकि आरूढ़ प्रतापः राजा, क्योंकि प्रतापवान राजा ही, उत्कट पराक्रमशील राजा ही त्रैलोक्यदर्शीव त्रैलोक्य दृष्टा योगी की तरह सिद्धादेशो भवति सफल आदेश वाला हो जाता है, अर्थात उसके आदेश की अनुपालना होती ही है। इति प्लस एतावद् प्लस अभिधाय प्लस उपशशाम। इति प्लस एतावद्, यहाँ पर जनसंधि है। इति इस प्रकार, एतावद् इतना, अभिधाय कहकर, उपदेश देकर, उपशशाम उपशशाम चुप हो गए। इस प्रकार इतना कहकर शुकनास चुप हो गए। उपशांत वचसी शुकनासे चंद्रापीडस्ताभि रमलाभि रूपदेशवाग्भि प्रक्षालित इव उन्मीलित इव स्वच्छीकृत इव निर्मृष्ट इव अभिषिक्त इव प्रीतहृदयो मुहूर्तं स्थित्वा स्वभवन माजगाम। उपशांत वचसी शुकनासे, शुकनासे उपशांत वचसी, शुकनास के उपशांत वचसी चुप हो जाने पर, शुकनास के उपशांत वचसी का अर्थ होता है उपशांतम वचः यस्य तस्मिन् उपशांत वचसी। शांत हो गया है वचन, जिसका अर्थात मौन हो जाने पर, चुप हो जाने पर। शुकनास के मौन हो जाने पर चंद्रापीडः चंद्रापीड़ ताभि, यहाँ पर सका विसर्ग हो जाएगा, सत्वसंधि हो रही है। चंद्रापीड़ चंद्रापीड़ ताभि उन अमलाभि, यहाँ पर रुत्व विसर्ग संधि है। ताभि प्लस अमलाभि प्लस उपदेश वाग्भि, यहाँ पर भी रुत्व विसर्ग संधि है। चंद्रापीड़ ताभि उन अमलाभि, अमल निर्मल, उपदेश वाग्भि उपदेश वचनों से, प्रक्षालित इव प्रक्षालित पूर्णतया धोया हुआ सा, उन्मिलित इव जगाया हुआ सा, स्वच्छीकृत इव स्वच्छ किया हुआ सा, निर्मृष्ट इव निर्मृष्ट पोंछा हुआ सा, अभिषिक्त इव अभिषिक्त, अभिषेक का अर्थ होता है स्नान नहाना, नहाया हुआ सा, प्रीत हृदयो प्रेम पूर्ण हृदय वाला, प्रसन्न चित्त होकर, मुहूर्तम स्थित्वा मुहूर्त भर, क्षण भर, कुछ समय के लिए, स्थित्वा ठहर कर, स्था धातु से ता प्रत्यय, स्थित्वा ठहर कर, स्वभवनम महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा आजगाम, स्वभवनम अपने भवन, आजगाम आ गया। उपशांत वचसी शुकनासे, शुकनास के मौन हो जाने पर, चंद्रापीड़ चंद्रापीड़ ताभि अमलाभि उपदेश वाग्भि उन निर्मल उपदेश वचनों से, प्रक्षालित इव धोया हुआ सा, उन्मिलित इव जगाया हुआ सा, स्वच्छीकृत इव स्वच्छ किया हुआ सा, निर्मिष्ट इव निर्मिष्ट पोंछा हुआ सा, अभिषिक्त इव नहाया हुआ सा, प्रीत हृदयो प्रसन्न चित्त होकर, प्रीतम हृदयम यस्य स प्रीत हृदय, प्रसन्न चित्त होकर, मुहूर्तम स्थित्वा मुहूर्त भर, कुछ समय के लिए, स्थित्वा ठहर कर, स्वभवनम आजगाम अपने भवन आजगाम आ गया। आज की इस कक्षा के साथ ही स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण के पाठ्यक्रम में तृतीय इकाई के रूप में सम्मिलित शुकनासोपदेश समाप्त होता है। आशा है कि आप इस
शुकनासोपदेश का भाव ग्रहण कर इस उपदेश को हृदयंगम कर इसे अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे और अपने श्रेय साधन में और तथा अपने परिवार, समाज, देश और विश्व की उन्नति में सहायक बनेंगे। धन्यवाद। इति शुभम।